वैशाख के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। ये वैष्णव और स्मार्त दोनों ही जनों के लिए काफी खास एकादशी होती है और इस दिन ऐसे लोगों को जरूर व्रत करना चाहिए या संकल्प लेना चाहिए जो कि अपने आप को जीवन में थका हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हमें संभालने वाला, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए वरुथनी एकादशी एक बहुत ही अच्छा समय है ताकि वो अपने कर्मों के साथ एक बार फिर से अलाइन कर सके और अपने आप को सही मार्ग पर ला सके। वरुथनी एकादशी के दिन आप लोगों को दशमी तिथि से ही फास्ट शुरू कर देना चाहिए। वरुथनी एकादशी को आप दो तरीकों से मना सकते हैं। पहला तरीका जो कि ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें फास्टिंग होती है, पहले वो बता देती हूँ। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन आप लोगों को बिल्कुल हल्का खाना खाना है। हो सके तो आप लोग केवल एक वक्त भोजन कीजिए। उसके बाद एकादशी के दिन पूरा दिन आप कुछ नहीं खाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके जीवन में क्या स्थिति है, कैसी सेहत है, कहाँ आपकी अवस्था है, किस जगह पर आप हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप निर्जला उपवास करना चाहें तो निर्जला कीजिए, निर्जला नहीं कर सकते तो दूध या फलों के साथ भी उपवास किया जा सकता है। अपनी स्थिति के अनुसार आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि निर्जला उपवास तो रख दिया लेकिन सारा का सारा ध्यान जो है वो खाने पर आपका गया हुआ है, वो भी अच्छी बात नहीं होती है। या फिर पेट में दर्द हो गया, एसिड बन गया, जिसकी वजह से ईश्वर पर तो क्या ही ध्यान लगना था, इधर उधर आपकी नजर जाती रहे, ये भी अच्छा नहीं होता। तो जितना आपके बस का है, जो फिलहाल आपका शरीर अलाउ कर रहा है, वैसा ही आप लोग उपवास करेंगे। ये उपवास पूरा दिन और पूरी रात्रि चलता है। रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और उसके साथ साथ ही श्री कृष्ण या श्री हरि के मंत्रों को जपना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी पूजा भी करनी चाहिए। आप लोग पुराण भी पढ़ सकते हैं, व्रतों से जुड़ी हुई कथाएं पढ़ सकते हैं, विष्णु अवतारों के साथ जुड़ी हुई कथाएं भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को होता है। अब आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो कि ज्यादातर लोग फॉलो करते ही हैं। इस तरीके में एकादशी के दिन हम कोई संकल्प नहीं लेते, कोई उपवास नहीं करते। इस दिन हम बस चावल नहीं खाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पसीने से एक दानव का जन्म हुआ था और वो दानव चावल के दानों में रहता है, पके हुए जो दाने होते हैं, और वो पेट में जाकर खराबी करते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। तो सामान्य ज्यादातर लोग इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है कि बस चावल छोड़ दो, और दूसरा उसमें प्रॉपर प्रोसीजर के साथ काम किया जाता है। लेकिन जो हमारी आज की दुनिया है उसमें कई बार दोनों ही चीजें कर पाना संभव नहीं हो पाता है, या फिर अगर हम केवल चावल छोड़ दे तो हमें लगता है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ। अगर हम पूरा प्रोसीजर से चलें तो कई बार वो भी हमारा जीवन हमको अलाउ नहीं करता। ऐसे में हमारे मन में अपराध बोध आने लगता है। इस अपराध बोध की कोई जरूरत नहीं है। एक तीसरा तरीका भी है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट ये करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, और ये तीसरा तरीका आप पहले दो तरीकों के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि करना ही चाहिए। एकादशी की तिथि वैसे भी काफी सेंसिटिव तिथि होती है। इस दिन हमारा शरीर भी काफी सेंसिटिव होता है और हमारा मन भी काफी सेंसिटिव होता है। खास तौर पे क्योंकि ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यानी घटते हुए चांद की एकादशी है, इसीलिए इस दिन मन में सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ती है और इसके साथ साथ ही इमोशंस, खास तौर पे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो भी हमारे अंदर ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए इस दिन सर्वप्रथम आपको ये करना है कि आप शांति से बैठ जाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपसे हो सके आप बैठ जाइए और बैठकर ये सोचिए कि कहाँ मुझसे गलती हुई है जीवन में, जो कि जरूर हुई होगी। अगर हम वरुथनी एकादशी का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो ये एकादशी प्रोटेक्शन देने वाली है, यानी कि हमें सुरक्षा देने वाली है। लेकिन सुरक्षा आखिर किस चीज से? सुरक्षा होती है हमारे अपने ही कर्मों से।
तो सबसे पहले हमें अपने खुद के ही कर्मों को समझना पड़ेगा। आप यूं ना समझें कि अगर आप एकादशी का व्रत कर लेंगे तो फिर आप सारे ही कर्मों से और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। यूं तो जो भी श्री हरि विष्णु का नाम ले लेता है, जो उनके साथ सम्मिलित हो जाता है, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति के पाप तो वैसे ही कट जाते हैं। लेकिन जीवन में हमने जो भी डिसीजंस लिए होते हैं, कर्म की जो एक रेखा चल रही होती है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो इस दिन आपको शांति से बैठकर ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या इस जन्म में, पिछले जन्मों के पाप तो मेरे श्रीहरि काट दें, लेकिन इस जन्म में जहां पर मेरी आंखें खुली हुई हैं, जहां पर मैं इस सुषुप्ति अवस्था में अपने आप को किसी खास रोल को प्ले करते हुए देख रहा हूं या देख रही हूं, वो रोल क्या है? आप ही श्रीहरि का अंश हैं। लेकिन वो जो अंश है, उसके ऊपर इस समय पर परत चढ़ी हुई है, आपके शरीर की, आपके नाम की, आपके कम्युनिटी की, आपके एजुकेशन की। तो वो जो परत चढ़ी हुई है, उसके साथ कुछ कर्म जुड़े हुए हैं और आपको सोचना है कि ये कर्म क्या हैं, कौन से हैं, मैंने कहां गलती की। अब आप वो चीज सोचिए और उस चीज को फिर करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, यहां पर गलती हो गई है, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं? अगर हाँ, तो जरूर कीजिए। अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए, गुरु से पूछिए कि कैसे हो सकता है। और उसके बाद आपका जो भी कार्य खराब हुआ है, आप स्वयं ही उसको ठीक करने की क्षमता रखेंगे। तो जब हम श्रीहरि की पूजा करते हैं तो हम खुद भी श्रीहरि हो जाते हैं। और श्रीहरि तो पूरे संसार को मेंटेन करने वाले हैं, पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो क्या वो हमारे अंदर ज्ञान की जागृति करके हमारा जीवन नहीं चला सकते? जरूर चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शांत होकर बैठना पड़ेगा और उस हरि तत्व को अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है, हम लोग बातें तो जरूर करते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते, और जब महसूस नहीं करते तो फिर उससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इस दिन आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर और कोई मंत्र नहीं भी जानते तो इस मंत्र का पूरे दिन जाप करते रहिए, सोचते रहिए, आंखें बंद कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये बोलते रहिए बार बार। मंत्र अपने आप फलित होगा आपके लिए। इसके साथ साथ ही एक और चीज कीजिए, इस दिन आप लोग अत्यधिक इनपुट लेने से बचिए। देखिए, वैसे भी एकादशियों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशियां और कृष्ण पक्ष की एकादशियां। जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं, और इसमें अगर आप जरूरत से ज्यादा इनपुट प्राप्त कर रहे हैं, यानी यू आर डूम स्क्रोलिंग, लगे हुए हैं स्क्रोल करने में घंटों घंटों, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, न्यूज पे न्यूज सुने जा रहे हैं, इसकी बातें उसकी बातें, इसका ऐसा उसका वैसा, वो करने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। उसमें गलत गलत विचार आने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें उसमें उपजने लगती हैं। जब उल्टी सीधी बातें उपजेंगी तो ऐसे में आप सही तरह से सही विचारों की खेती तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस खेत में तो अब वीड्स उग गए हैं, भांग उग गई है वहां पे, क्योंकि उस खेत में तो अब तरह तरह की खरपतवार उग गई है। तो खरपतवार वाला जो खेत होता है उसमें खेती नहीं हो सकती, उसमें केवल नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले वरुथनी एकादशी के दिन आप स्वयं को प्रोटेक्ट कीजिए इस खरपतवार से। जो ये बेकार की बातें आप सुनते रहते हैं, जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उठाइए बाहर फेंकिए। कोई भी गॉसिप है, आपको क्या करना है? मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है? क्या करोगे आप? कुछ नहीं, राइट? उठाओ, उसको अपने जीवन से बाहर फेंको, यानी इस खरपतवार को धीमे धीमे करके हटाना शुरू करो, और तभी आप उसमें अच्छे विचारों का, अच्छे चरित्र का रोपण कर सकते हैं, अन्यथा कैसे होगा? तो प्रोटेक्शन वरुथिनी एकादशी आपको पूरी देगी। श्री हरि की प्रोटेक्शन आपको जरूर मिलेगी, वो जरूर आपकी रक्षा करेंगे, जरूर आपको वर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको वर का पात्र होना होगा। यानी कि अगर वो आपको गेहूं का बीज दे दें तो गेहूं का बीज आप उगाओगे कहाँ? वो खरपतवार वाले खेत में? बिल्कुल नहीं। आपको पहले खरपतवार साफ करनी होगी, फिर जमीन को पोषण देना होगा, उर्वरक डालने होंगे,
और सही समय का इंतजार करना होगा जब वो वीट यानी कि जो अनाज का बीज है आप उसे बो सके। और वो करने के बाद भी आपको मेहनत करनी होगी, आपको उसको भी सुरक्षा प्रदान, आपको उसको बचाना होगा और फिर सही समय आने पर वो फसल आपको जरूर मिलेगी। तो एकादशियां इतनी गहरी बातें हमसे कह रही होती हैं। अगर आप फास्ट रखते हैं, उपवास करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सेहत में भी अच्छा होगा और आपके विचार भी अच्छे होंगे। लेकिन याद रखिए कि कर्म वैचारिक भी हो सकता है। याद रखिए कि जप भी वैचारिक हो सकता है, मानसिक रूप से किया जा सकता है। और हमारा जो जीवन है वो भौतिक के साथ साथ वैचारिक रूप से भी जिया जा सकता है। तो आपके विचार जैसे होंगे आपका कर्म वैसा ही हो जाएगा और अपने ही कर्मों से आपको फिर कौन बचाएगा, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि दिमाग में खरपतवार ना उगे, अच्छे कर्म हम करें और अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट भी हमें जरूर मिले, है ना। अच्छा, चलती हूँ। अगली बार नई एकादशी या फिर किसी और व्रत के बारे में, त्योहार के बारे में, ईश्वर के किसी रूप के बारे में आपसे बात जरूर करूंगी। ओके, नमस्ते।